बड़ी खबर आपको छपरा से बता देते हैं, जहां सुबह सुबह बिशुनपुर के पास पुलिस और कुख्यात अपराधी शिकारी राय के बीच मुठभेड़ हो गई है। छापेमारी के दौरान शिकारी राय ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें मुठभेड़ में एसआई सुमन कुमार घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग में कुख्यात अपराधी शिकारी राय भी जख्मी हो गया, जिसे गंभीर परिस्थिति में सदर अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। आपको बता दें कि शिकारी राय हत्या और लूट के कई मामलों में वांछित था और कल पुलिस लाइन के पास हुई हत्या में भी शामिल बताया जा रहा था। पुलिस ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती किया है। मौके से 2 पिस्टल और 3 मैगजीन बरामद की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ की ये तस्वीर है, जिसके बाद जख्मी अवस्था में अपराधी शिकारी राय के एनकाउंटर के बाद उसे अस्पताल में इलाजरत भी रखा गया है। हत्या लूट के कई मामलों में शामिल था और कई दिनों से वांटेड चल रहा था और आखिरकार पुलिस को सफलता भी मिली। हालांकि इस एनकाउंटर के दौरान पुलिस को भी गोली लगी है, जिसकी जानकारी सामने आई है। कुख्यात जवाबी कार्रवाई में शिकारी राय जख्मी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कल ही हुई हत्या में भी ये आरोपी है शिकारी राय। लूट हत्या सहित कई संगीन मामलों का ये आरोपी बताया जा रहा है। मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान छापेमारी के दौरान शिकारी राय ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें मुठभेड़ में एसआई सुमन कुमार के जख्मी होने की खबर है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई और इसी दौरान कुख्यात अपराधी शिकारी राय जख्मी हो गया। आप तस्वीरें इस कुख्यात अपराधी शिकारी राय की देख पा रहे होंगे। छपरा में कल जिस तरह से अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय दिया था, उसके अगले ही दिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई भी की है और अभी अभी जो हमें सूचना मिल रही है कि शिकारी राय नाम के एक अपराधी को गोली मारी गई है पुलिस द्वारा। हालांकि अपराधी अभी सुरक्षित है, उसे अभी जीवित है। अब दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से ये अपराधी का अंदर में इलाज चल रहा है, यही अपराधी है शिकारी राय, जिसके ऊपर बताया जा रहा है कि हत्या और लूट के 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। और कल जो हत्याकांड हुई थी, जो एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, उसका भी आपराधिक चरित्र सामने आ गया है और बताया जा रहा है कि ये पूरी रंजिश में ये हत्या की गई थी। लेकिन जिस तरह से पुलिस लाइन के ठीक सामने अपराधियों ने उसे खदेड़ कर गोली मारी थी, तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन आज सुबह सुबह पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है और एक अपराधी को गोली मार दिया। हालांकि इस कार्रवाई में पुलिस का एक जवान भी जख्मी हुआ है, जो खतरे से फिलहाल बाहर है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने एनकाउंटर को अंजाम दिया है, उसको लेकर के पुलिस ने एक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है कि अपराधी अगर शहर में घटना को अंजाम देते हैं तो पुलिस भी चुप नहीं बैठेगी, पुलिस की भी गोलियां जो है गरजेंगी और उनको गोली मारी जाएगी। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता छपरा से संतोष गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संतोष, क्या जानकारी है, कब ये सब कुछ हुआ और जवाबी कार्रवाई में शिकारी राय के जख्मी होने की खबर है, अभी क्या स्थिति उसकी बताई जा रही है? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कल से ही हो गई थी। जो भीषम राय, जिसकी हत्या कल की गई थी, पुलिस लाइन के ठीक सामने खदेड़ करके गोली मारी गई थी, जिसके विजुअल हमने दिखाए थे। तो एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने थी। हालांकि जब पुलिस ने जांच किया तो ये पता चला कि पहले एक हत्या हुई थी, जिसमें ये लोग शामिल थे। जो कल का मृतक था, उसकी भी एक हत्या के मामले में संलिप्तता थी और उसी कार्रवाई में ये हत्या की गई। पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो इसमें शिकारी राय, जो कि गरखा के अख्तियारपुर का रहने वाला है, उसका नाम सामने आया। उसकी तलाश करते हुए पुलिस बिशनपुरा के एक बगीचे में पहुंची थी, जहां ये लोग छुपे हुए थे। वहां जैसे ही पुलिस पहुंची, पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस का एक जवान सब इंस्पेक्टर जो है सुमन कुमार, उनको कंधे में गोली लगी है, वो जख्मी हो गए। पुलिस ने भी कार्रवाई की है। पैर में दो से 3 गोली लगने की बात कही जा रही है। उसका इलाज चल रहा है। जो शिकारी राय है, जिसके ऊपर 12 से ज्यादा मामले दर्ज है, इसमें हत्या, लूट, कई संगीन मामले दर्ज है। आपको रोकना चाहूंगी संतोष, हमारे साथ सारण के एसएसपी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कुमार आशीष हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका न्यूज़ 18 पर। और सबसे पहले ये बताइए कि इन दिनों काफ़ी एक्शन में पुलिस नज़र आ रही है और कई दिनों से वांटेड अपराधी एनकाउंटर में जख्मी हो गया है। कैसे ये सब कुछ हुआ, कैसे पुलिस को ये सफलता मिली? जी नमस्कार। हाँ, ये कल जो है दोपहर में करीब 2:45-3 बजे के लगभग हमारे यहाँ टाउन क्षेत्र में जो है एक घटना की गई थी इन लोगों के द्वारा, जिसको हम लोगों ने वैज्ञानिक तरीके से और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस अपराधी की शिनाख्त करी और रात में ही हमारी टीम ने उसे पकड़ा। और जब इसको हम लोगों ने हथियार और इन सब चीज़ों के लिए पूछताछ करी तो ये दिखाने के बहाने जो एक बिशनपुर के पास बगीचा है, वहाँ जाकर इसने फायर कर दिया। इसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा फायरिंग करी, जिसमें उसको भी लगी है
और इस प्रकार हम लोगों ने इसे पकड़ा है। करीब उसमें 7 से ज्यादा मामले जो है अभी तक सामने आए हुए हैं, जो कि हत्या, डकैती और लूट के हैं। तो एक बड़े अपराधी और इसके गिरोह का हम लोगों ने पता किया है और उस पर कार्रवाई की है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी गिरोह की, क्योंकि आपने चर्चा की है, तो क्या कुछ अन्य सदस्यों की भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस एक्शन ले रही है? बिल्कुल, कल जो घटना हुई है उसमें कुल 3 लोगों को नाम आया है, जिसको हम लोग शिनाख्त कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो इसको जो है हम लोग बहुत जल्द ही इसको पकड़ के इसके खिलाफ जो है बढ़िया से वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर करके चार्जशीट करके इसको स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाएगी। कुमार आशीष जी, एक एसआई भी आपके जख्मी हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है अभी, कोई अपडेट? उनके बाएं कंधे पर चोट लगी है, उनको जो है मरहम पट्टी किया गया है और उनकी हालत अभी स्टेबल है। हम लोग और एहतियात बरत रहे हैं और इसमें जो है कार्रवाई की जा रही है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या पुलिस कर्मियों को कुछ इस तरह से तैयार होकर जाना चाहिए कि अगर उधर से अटैक होता है तो कोई ऐसी तैयारी आप अपनी तरफ से कर सकते हैं कि अपराधी आप पर अटैक ना कर सके? देखिए, ये पुलिस का ऑपरेशन होता है और थोड़ा बहुत खतरा तो रहता है, क्योंकि अपराधी है और अपराधी किधर किस दिशा में फायर करेगा, किस तरह से फायर करेगा, ये कहना संभव नहीं होता है जी। बट हाँ, पुलिस ने पूरी तरीके से प्रिकॉशन लिया था और हम लोग इसमें आगे और सतर्क रहने का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार पुलिसकर्मी एक्शन मोड में हैं और एक कई दिनों से वांटेड अपराधी को जख्मी कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई लगातार जारी है और आज से ही